हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज जिस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है विक्रम। विक्रम एक डॉक्टर है जिसे अक्सर अपने कामों से दूसरे अस्पताल और शहरों में जाना पड़ता। विक्रम भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटित हुई वो इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगा। वो कहते हैं ना, जब तक अपनी आंखों देखी और कानों सुनी वाली बात ना कर दो तब तक आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करोगे। ऐसा ही हुआ विक्रम के साथ। अब मैं आपको विक्रम के साथ घटित हुई इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात है सन 2003 की। दिसंबर का महीना था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। विक्रम को राजस्थान के एक अस्पताल में पहुँचना था। दरअसल उसे वहाँ एक ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। विक्रम वहाँ के सुबह 2:30 बजे पहुँच चुका था, लेकिन उसे वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ऑपरेशन तो दोपहर 2 बजे होना है। विक्रम वहाँ की कैंटीन में जाकर बैठा और अपने लिए कॉफ़ी मंगाई। उसे वहाँ लगभग 3 ही बजे होंगे कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने दोबारा अपना ध्यान अपनी कॉफ़ी पर दिया। तभी अचानक उसके बालों में किसी ने ज़ोर से फूंक मारी। विक्रम तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा हो गया और हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं है विक्रम का वहम था या फिर वहाँ का कोई अनचाहा साया। विक्रम वहाँ के कैंटीन के काउंटर पर गया और वहाँ पर एक आदमी को ये सब बात बताने लगा, लेकिन वो आदमी उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो यह कह रहा था कि सर, हवा चल रही है इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है। विक्रम ने सोचा, हाँ शायद वो सही कह रहा है, क्योंकि आज हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। विक्रम ने सोचा थोड़ी देर सो लिया जाए और वो सोने चला गया। विक्रम के लेटने के कुछ ही देर बाद उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। विक्रम ने उठकर देखना चाहा, लेकिन रोशनी न होने के कारण कुछ भी देखना संभव नहीं था। लेकिन उसे उस पायल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। डरता हुआ विक्रम अपने रूम से बाहर आया। बाहर का नज़ारा देखते ही उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो अस्पताल पूरा ही एक खंडर में बदल चुका था। विक्रम बहुत डर गया था। वो इधर से उधर भाग रहा था, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहाँ कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब जाकर विक्रम की जान में थोड़ी जान आई कि मैं अकेला नहीं। विक्रम उस आवाज़ का पीछा करते करते फर्स्ट फ्लोर पे जा पहुँचा। उसने वहाँ पाया कि फर्स्ट फ्लोर के तीसरे रूम में से ये सब आवाज़ आ रही है। रूम में करीब 25 से 30 लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही विक्रम ने रूम में दाखिल हुआ, वो सब लोग शांत हो गए और विक्रम की तरफ देखने लगे। इससे पहले विक्रम कुछ समझ पाता, वो पूरा का पूरा रूम भयानक हंसी से गूंजने लगा। विक्रम बहुत डर गया था। वो वहाँ से भाग ही रहा था कि वहाँ का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। विक्रम उस दरवाजे को पीटने लगा और अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। जैसे ही विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, वो सारे के सारे लोग विक्रम के बहुत ही करीब आ चुके थे। तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुला। ढूंढता पड़ता विक्रम उस दरवाजे से बाहर निकला और उसने वहाँ पाया कि दरवाज़ा खोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था। विक्रम उसके पैर पकड़कर चिल्लाने लगा कि प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। विक्रम ने दोबारा उस रूम में जाकर देखा तो वहाँ पर सिर्फ लाइट जली हुई थी और वो पूरा का पूरा खंडर दोबारा एक अस्पताल में बदल चुका था। विक्रम ने पूरी बात उस बूढ़े आदमी को बताई। उसने कहा, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर अस्पताल बनने से पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उस कब्रिस्तान को ही हटाकर इन लोगों ने अस्पताल बनाया है, इसलिए यहाँ पर जो भी आता है उनको ये सब महसूस होता है। ये सब सुनकर विक्रम तुरंत ही अपने घर चला गया और वो आज तक उस रात को कभी नहीं भूल पाया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर लौटेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ।